गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, प्रोजेक्टाइल का आज क्लास 2 है। पहले थोड़ा रिकेप कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ा था। प्रोजेक्टाइल जो प्रोजेक्ट करने के बाद वो ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन होता था वो कैसे होता था। चलो पहले थोड़ा रिकेप कर लेते हैं, है ना। एक्सीलरेशन ऑलवेज वो डाउनवर्ड हो रहा था और कुछ नहीं, उसका मैग्नीट्यूड भी हो रहा था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी के बराबर, है ना। ऑलवेज ऑलवेज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, और मैग्नीट्यूड तो हुआ, डायरेक्शन भी डाउनवर्ड नीचे हो रहा था, है ना। तो ये था एक्सीलरेशन का मामला। फिर हमें क्या डिस्कस किया हम लोग। एक्सेलरेशन के बाद वेलोसिटी को डिस्कस किया। चलो वेलोसिटी को भी थोड़ा रिकेप कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या था, ये है वेलोसिटी। मैंने यहाँ पे एक चीज कॉपी करके रखा जिसको आज हम यूज करेंगे रिपीटेडली। कुछ नहीं, बस ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो ये है। वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। उसका वेलोसिटी हमें तो पता था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये जब यहाँ से थ्रो किया गया था, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था, किस स्पीड में, यू में। एंगल कितना था, थीटा था। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल स्पीड था और वेलोसिटी था वो खुद कितना था, यू कॉस थीटा था। और हमें यहाँ पे एक्सीलरेशन को दिखने को मिला कि एक्सीलरेशन नीचे है, along y एक्सिस है, लेकिन horizontally there is no acceleration. Acceleration along x axis is zero. Acceleration along x axis is zero. So there will be no change in velocity along x axis, है ना। x एक्सिस और हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि u cos थीटा ही रहेगा। तो ये जो प्रोजेक्टाइल जा रहा है उसका जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो ऑलवेज u cos थीटा ही होगा, है ना। ऑलवेज वो u cos थीटा के बराबर होगा। इवन व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड, जब ये टकराएगा ग्राउंड पे तब भी उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा ही होगा, है ना। और इसका ये जो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा। वर्टिकल वेलोसिटी हमें पता था, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होता है ना। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होता है, वो कैसे, वो यहाँ पे जो, लेट मी राइट, वी एक्स क्या था, ये था u cos थीटा के बराबर। लेकिन जो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आफ्टर टाइम t, कुछ देर बाद क्या था, सर इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा माइनस gt, ये था। अच्छा, तो ये पहले हमको दिखा था कि पहले ये घट रहा था, मतलब थोड़ा मुझे ड्रॉ करने को दो। यहाँ कितना था, यहाँ था u sin थीटा। फिर टाइम बढ़ा तो ये इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा घटा, और घटा और घटा। यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से कर लेता हूँ। एकदम टॉप पॉइंट पे जीरो था, फिर बढ़ने लगा लेकिन नीचे, है ना। ऐसा जब टकराएगा वो यू साइन थीटा से ही टकराएगा। ये था मामला अलोंग वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी गया, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली उसका पोजीशन के बारे में आज हम देखेंगे कि पार्टिकल को तो थ्रो तो कर दिया गया है, आफ्टर टाइम उसका पोजीशन क्या होगा, है ना। वेलोसिटी पता है, तो कुछ देर बाद उसका पोजीशन क्या होगा वो भी हम बहुत इजीली कैलकुलेट और फाइंड आउट कर लेंगे। पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, position of the projectile after time t, कुछ देर बाद क्या होगा, क्या होगा। देखो, इसको भी डेफिनेटली हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों फाइंड आउट करेंगे
एक्स एक्सिस का जो पोजीशन होगा वो डेफिनेटली डिपेंड करेगा उसका एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी कितना है ना। तो चलो इसको लिखते हैं। तो x क्या होगा सर, हमें तो पता था x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे चलो अच्छे से ही लिख लेता हूँ। x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या है, फॉर्मूला है ना। लेकिन यहाँ पे u इज इक्वल्स टू क्या है, हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है u cos थीटा है। कुछ देर बाद मतलब टाइम से तो मल्टीप्लाइड रहेगा, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस कुछ हॉरिजॉन्टल स्पीड सॉरी एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ये a जो है वो जीरो है। इसलिए इसका x इज इक्वल्स टू सिर्फ u cos थीटा इंटू टी रहेगा। और y एक्सिस क्या होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, चलो वही फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। y इज इक्वल्स टू u, इनिशियल स्पीड वो कितना था, देखो ना यहाँ पे u साइन थीटा था। तो चलो पुट करते हैं, इनिशियल स्पीड इज एक्चुअली u साइन थीटा, और t तो फॉर्मूला में है रहेगा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ एक्सीलरेशन है डाउनवर्ड g एंड मैग्नीट्यूड तो g टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मिल गया हमको, ये थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ कि y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे तो x है। चलो इसको थोड़ा इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2। ये हो गया पोजीशन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, है ना। प्रोजेक्टाइल का जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम t क्या होगा, ये हमको मिल गया। चलो कोऑर्डिनेट पता है, whatever be the time, at any time we have the coordinate, the location, the position of the projectile। देखो प्रोजेक्टाइल को एक बार थ्रो कर दिया गया ना, तो उसका पाथ मतलब तुम एक सर्टेन स्पीड दे दिया, मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड, और किसी भी एक फिक्स सर्टेन एंगल पे थ्रो कर दिया, मान लो कि 45 डिग्री एंगल पे थ्रो कर दिया, तो उसका पाथ फिक्स्ड हो जाएगा। उसके बाद तो और कुछ अलग कुछ चेंज नहीं हो रहा है, उसका पाथ फिक्स्ड। तो वो पाथ का इक्वेशन क्या होगा वो थोड़ा जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे जानेंगे, देखो कोई भी जो पाथ है ना, पाथ क्या टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। तो हमें पता है ये जो प्रोजेक्टाइल है उसका एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम में, और वाई कोऑर्डिनेट भी पता है। अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को टाइम को यहाँ से टाइम को अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो हमें एक एक्स और वाई का रिलेशन मिल जाएगा, जो कि इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ हमें मिलेगा वहां से। तो चलो हम अभी क्या करेंगे, मोशन इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल ये डिराइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। ये जो प्रोजेक्टाइल है उसका जो पाथ में वो ट्रैवल कर रहा है उसका इक्वेशन क्या है। कुछ नहीं, देखो बेटा यहाँ है ना, यहाँ से टाइम हमें इजीली मिल जा रहा है, t इज इक्वल्स टू एक्स बाई यू कॉस थीटा, है ना। चलो इसी को इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ये t का वैल्यू लेके हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो y इज इक्वल्स टू फिर क्या होगा, u साइन थीटा है, t की जगह में ये देखो, ये t के जगह में यहाँ पे लिखेंगे, ये पुट करेंगे, है ना। उससे पहले एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। अच्छा हुआ, ये टाइम को सब्स्टिट्यूट करना है, किससे, यू एक्स बाई यू कॉस थीटा से सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर क्या, हाफ जी टी स्क्वायर, अगेन टी स्क्वायर है, चलो हाफ जी टी स्क्वायर, टी के जगह में लिखेंगे एक्स बाई यू कॉस थीटा।
देखो ये अभी जो मिला ना, यहाँ पे कुछ टाइम नहीं है, सिर्फ एक्स एंड वाई, और जो इनिशियल स्पीड यू है, और एंगल थीटा, कौन सा एंगल में किस स्पीड से उसको थ्रो किया गया है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेंगे तो हमारा इक्वेशन मतलब बहुत अच्छा दिखेगा। देखो यू यू यहाँ कैंसिल हो रहा है, यू यू कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा। सो इसको लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस, यहाँ पे क्या बच रहा है देखो थोड़ा, g एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ पाथ। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं, देखो ये तो y है, ये थीटा कांस्टेंट क्यों, क्योंकि ये जो प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया गया है एंगल थीटा से, तब अगर थीटा फिक्स्ड हो गया, थ्रो कर दिया मतलब थीटा तो कांस्टेंट हो गया, तो उसका पाथ कांस्टेंट रहेगा। देखो थीटा कांस्टेंट, किसी भी स्पीड u में थ्रो कर दिया गया तो ये कांस्टेंट रहा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि टेन थीटा एक कांस्टेंट है तो ए एक्स माइनस साइन है, जी तो एक पॉजिटिव कांस्टेंट, यू स्क्वायर कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, कॉस स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, सब पॉजिटिव कांस्टेंट। तो एक पॉजिटिव को कांस्टेंट बी लिख लेता हूँ, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्म है ना, ये जो है ना, ये क्या है, ये एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है, ठीक है ना, ये एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तुम्हें क्लास 11 में मैथमेटिक्स में पैराबोला का और भी इक्वेशन दिखेगा, और वहां से तुमको एक स्पेशल केस मिल जाएगा, मतलब ये थोड़ा पैराबोला तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो शिफ्टेड पैराबोला टाइप, मतलब अल्टीमेटली वो पैराबोला ही है। ठीक है, ये मिल गया हमको इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। फिर अभी क्या देखेंगे, अभी देखेंगे ये जो प्रोजेक्टाइल को हम लोग थ्रो कर दिया, प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हमको क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कितना देर वो फ्लाई करेगा, उड़ेगा कितना देर वो मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, कितना देर नीचे नामेगा, असेंड कितना टाइम करेगा, डिसेंड कितना देर करेगा, है ना, टोटल टाइम कितना, ये सब, फिर रेंज, फिर मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले चलो, पहले टाइम, टाइम किस टाइम देखेंगे अभी, पहले लिखते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ असेंडिंग देखेंगे। मतलब सर यहाँ तो थ्रो कर दिया गया है, वो जाएगा, बॉडी ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, ये अप टू दिस ये असेंड कर रहा है, ऊपर उठ रहा है, फिर तो नीचे गिरेगा ना, डिसेंड करेगा। तो ये जो टाइम ऑफ असेंडिंग मतलब यहाँ से लेके इससे एकदम टॉप पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम, वो है टी ए, टाइम ऑफ असेंडिंग, टी ए, वो फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखो तो हमें तो इतना तो पता है कि टॉप पॉइंट में यहाँ पे जो इनिशियल स्पीड वर्टिकली था कितना था, यू साइन थीटा था, और टॉप पॉइंट में वो आके कितना हुआ, वो आके जीरो हुआ, वी वाई जीरो हो गया। इनिशियल स्पीड था भी यू साइन थीटा, उससे जीरो हो गया। तो ये जो वर्टिकल मोशन है, वो तो मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो यहाँ से हम निकाल कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। हाँ, फाइनल वेलोसिटी मतलब टॉप पॉइंट में जब पहुंचेगा, तब देखो एक काम करता हूँ, ये t के जगह में ना मैं टी ए लिखता हूँ, टाइम ऑफ असेंडिंग, ए के जगह में मैं माइनस जी लिख रहा हूँ, ठीक है। u क्या था, इनिशियल स्पीड u साइन थीटा था, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ, देखो, हाँ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। टाइम की जगह में क्या लिखूंगा, टाइम ऑफ असेंडिंग, एक्सीलरेशन कितना है, माइनस जी, है ना,
यू क्या है, इनिशियल स्पीड क्या है, वो तो यू साइन थीटा है, इक्वल साइन। और फाइनल v कितना, मतलब ये जो t असेंडिंग टाइम के बाद थ्रो कर दिया गया है, उससे टाइम ऑफ असेंडिंग टाइम के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, वी वाई अलोंग वाई एक्सिस, और वर्टिकली उसका वेलोसिटी होगा 0। तो यहाँ लिखेंगे हम 0। यहाँ से क्या मिल रहा है, टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल्स टू, देखो मिल रहा है u साइन थीटा बटा g, है ना। ये हमको मिल गया असेंडिंग, कितना देर टाइम वो ऊपर चढ़ेगा, ये हो गया टाइम ऑफ असेंडिंग। इसको थोड़ा बक्सा में रख लेंगे, ठीक है, ये याद रखने का चीज है। टाइम ऑफ असेंडिंग मिल गया। सिमिलरली हमें क्या चाहिए, हमें टाइम ऑफ डिसेंडिंग चाहिए, है ना, कितना देर के लिए वो डिसेंड करेगा, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंडिंग, यहाँ चलो हेडिंग लगाओ, टाइम ऑफ डिसेंडिंग, यानी कि मूविंग डाउनवर्ड। इसको टाइम ऑफ डिसेंडिंग को टी डी लिखते हैं हम, टाइम ऑफ डिसेंडिंग। वो कैसे निकलेंगे, देखो ये है टॉप पॉइंट, है ना, टॉप पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, यहाँ पे टकराएगा, इसके लिए वो टाइम कितना लगेगा, है ना, टाइम कितना लगेगा। चलो ये तो बहुत इजी हो गया, कैसे करेंगे फिर इसको, यहाँ से हम कर सकते हैं, देखो ये जो है वी स्क्वायर, ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका तो है, तरीका तो है ना। चलो एक काम करते हैं, मतलब देखो ना, यहाँ पे जो टकराएगा आके ना, उसका फाइनल वेलोसिटी यू साइन थीटा ही होगा। वो भी हम प्रूफ कर सकते हैं, कर दूंगा भी, कराऊंगा। इनिशियल स्पीड वर्टिकली क्या था, यू साइन थीटा, जब आके टकराएगा यू साइन थीटा ही होगा, क्योंकि एनर्जी कुछ लॉस नहीं होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी जो था वही काइनेटिक एनर्जी में वो गिरेगा, यू साइन थीटा होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो कि वी स्क्वायर, सॉरी वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फॉर्मूला है। टाइम में क्या लिखूंगा, टाइम की जगह में टाइम ऑफ डिसेंडिंग, एक्सीलरेशन क्या है, नीचे है, डाउनवर्ड है, तो इसको क्या लिखूंगा, यहाँ पे जी लिख लो, जी ही लिख लेता हूँ। और यहाँ पे प्लस साइन है, यू क्या है, इनिशियल स्पीड यहाँ पे 0 है, क्यों, यहाँ से तो काउंट हो रहा है ना, यहाँ पे तो वर्टिकल स्पीड 0 था, तो चलो 0 लिखो। और v कितना, v लिख रहा हूँ यू साइन थीटा, यू साइन थीटा नीचे, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वेलोसिटी आफ्टर टाइम डिसेंडिंग। देखो ये यू साइन थीटा नीचे, जी भी नीचे, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज नहीं किया मैंने, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो टाइम ऑफ डिसेंडिंग इज इक्वल टू अगेन यू साइन थीटा बाई जी। तो ये हो गया मामला। यहाँ से एक अच्छा चीज जो दिखने को मिल रहा है वो क्या है, टाइम ऑफ असेंडिंग का वैल्यू यू साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंडिंग का वैल्यू यू साइन थीटा बाई जी, यानी कि वो जितना टाइम लगाएगा टू रीच द टॉप पॉइंट, उतना ही टाइम लेगा टू कम टू द, टू हिट द ग्राउंड, ठीक है ना। तो यहाँ से और एक चीज हमको मिल रहा है कि टाइम ऑफ असेंडिंग पता है, टाइम ऑफ डिसेंडिंग पता है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना देर वो उड़ रहा है अल्टीमेटली, मतलब यहाँ से लेके टॉप पॉइंट फिर ग्राउंड में टकराने के बीच में जो टाइम है वो क्या है, बेसिकली टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग, है ना। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो रहा है वो हम लिखेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो रहा है उसको हम सिर्फ टी, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। वो क्या हो रहा, क्या होगा ये टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल्स टू बेसिकली टाइम ऑफ असेंडिंग
प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग। और टाइम ऑफ असेंडिंग तो हमें मिल चुका है। क्या? टाइम ऑफ असेंडिंग अभी लिखा था मैंने, u sin थीटा बाई जी। सिमिलरली टाइम ऑफ डिसेंडिंग भी मिला हमको, u sin थीटा बाई जी, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई जी, है ना। तो चलो इसको भी हम बॉक्स के अंदर रख लेंगे, और ये है इम्पोर्टेंट, इसको रिमेंबर करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट है ये 2u sin थीटा बाई जी। और क्या फाइंड आउट करेंगे? देखो, हम लोग, मैंने बोला था कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम हाइट कितना, मैक्सिमम हाइट जा रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, रेंज कैलकुलेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस जा रहा है वो भी कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो चलो यहाँ से पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। यह चलो पहले अभी डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम हाइट मतलब कौन सा है? ये देखो ना, ये तो टॉप पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है ग्राउंड से टॉप पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वही है h, मतलब मैक्सिमम हाइट अटेंड, ठीक है ना। और मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कैपिटल H कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे? वो बहुत इजी है। देखो, इनिशियल जो वर्टिकल स्पीड था वो कितना था? वो था u sin थीटा। यहाँ पे टॉप पॉइंट में आके वो कितना बना? vy इज इक्वल्स टू 0 बना, है ना। कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया वो h वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया। फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। कितना डिस्प्लेस किया, जब ये यहां से यहां तक आया वर्टिकली, वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो है कैपिटल H, वो है कैपिटल H। तो चलो, इन प्लेस ऑफ s लेट अस पुट कैपिटल H। एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन g है, डाउनवर्ड ही मानेंगे अभी, माइनस जी। और क्या है? प्लस 2a, प्लस 2 a के जगह में माइनस जी लिखा। यू स्क्वायर के जगह में क्या लिखेंगे सर? यू तो है इनिशियल स्पीड, यू यानी इनिशियल स्पीड, दैट इज यू साइन थीटा। हाँ बिल्कुल सही। तो लिखो यू साइन थीटा उसके स्क्वायर। और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, मतलब s डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद वेलोसिटी क्या है? क्या है सर? vy इज इक्वल टू 0 है, तो लिखो 0 का स्क्वायर। यहां से हमें क्या मिल रहा है? देखो, 0 स्क्वायर मतलब 0, और ये क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g कैपिटल H। यहाँ से हमें मिल रहा है कैपिटल H इज इक्वल्स टू, देखो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये मिल गया हमको, ये जो था मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा उसका एक्सप्रेशन, है ना। H इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। हो गया खत्म, डेरिवेशन हम लोगों का खत्म हो गया। अभी क्या डिस्कस करेंगे? अभी डिस्कस करेंगे ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कौन सा? मतलब ये जो थ्रो कर दिया, थ्रो तो कर दिया, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली कितना शिफ्ट हो रहा है, कितना दूर जा पा रहा है। यानी कि मेरे डायग्राम में वो कौन सा है? देखो, यहाँ तो थ्रो कर दिया गया ना, ये जो डिस्टेंस है ये, इसी को हम कहते हैं कि रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है ना। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उससे पहले चलो हेडिंग लगाते हैं। क्या? रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज, और सिर्फ रेंज, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना बहुत आसान है। कैसे? वो ये तो ऑलवेज जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, पहले ही बोला ना, ये ऑलवेज यू कॉस थीटा स्पीड से ही ट्रेवल करता है। हाँ देखो, एक बार याद कर लो,
यू कॉस थीटा से ही वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करता है ऑलवेज। अच्छा, देखो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर तुमको मैं बोलूंगा कि तुम 10 किलोमीटर पर आवर में साइकिल चला रहे हो, तो 3 घंटे के बाद तुम कितना देर चलोगे, कितना दूर जाओगे? सिंपल, एस इज इक्वल्स टू वी टी कैलकुलेट करोगे। वी की 10 हो गया, टाइम 3 हो गया, तो 30 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी रेंज का जो एक्सप्रेशन वो कैसे लिखेंगे? रेंज आर इज इक्वल्स टू बेसिकली की क्या होगा? सर वो कितना स्पीड में है, वो तो ऑलवेज तो यू कॉस थीटा स्पीड से ही वो ट्रैवल करता है ना। ऑलवेज यू कॉस थीटा स्पीड से ही हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करता है। तो स्पीड यू कॉस थीटा इनटू टाइम, कितना देर वो यू कॉस थीटा से ट्रैवल कर रहा है, वो तो अभी नहीं कैलकुलेट किया हमने। वो कुछ नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। वही टाइम ऑफ फ्लाइट, क्यों? अरे भाई जितना देर वो फ्लाइट कर रहा है, उड़ रहा है, उतना देर तब तक तो वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर ही रहा है ना। हाँ, तो लिखो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगा? यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट के वैल्यू और एक्सप्रेशन हमें पता है, 2u साइन थीटा बाई जी। अच्छा, ये तो बहुत इजी हो गया। तो चलो अच्छे से थोड़ा लिख लेते हैं कि 2u, देखो यहाँ पे 2u है ना, तो इसको ऐसे करते हैं 2u cos थीटा, और यहाँ पे है u साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में है g। इसको ऐसा लिखा, थोड़ा एक फॉर्म देना चाहता हूँ। देखो ये u cos थीटा क्या है, वो तो बेसिकली यहाँ पे जो थ्रो किया था ना, थ्रो किया था स्पीड u से, और एंगल था हॉरिजॉन्टल से थीटा। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल स्पीड था और वेलोसिटी था, वो था u cos थीटा। और जो वर्टिकल इनिशियल स्पीड था, वर्टिकल इनिशियल स्पीड था, वो था u sin थीटा। तो ये जो u cos थीटा है ना, वो बेसिकली क्या है, उसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि u x इनिशियल स्पीड अलोंग x एक्सिस। सिमिलरली ये क्या है, ये इनिशियल स्पीड अलोंग y एक्सिस, u y इज इक्वल्स टू u sin थीटा। तो चलो इसको भी हम ऐसे, इससे 2 u cos थीटा के जगह में हम लिख सकते हैं कि ux, और u sin थीटा के जगह में ये देखो u sin थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कि uy, और बाई g। ये एक रेंज का फॉर्मूला हो गया। और कैसे लिख सकते हैं? और भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, देखो कैसे। मतलब ये जो देखो, यू स्क्वायर लिखो, और यहाँ पे जो 2 है ना, 2 है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, बाई जी है। इसको, ये यू स्क्वायर तो है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में जी है। हम इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, है ना। ये भी काम का फॉर्मूला है, इसको भी हम याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया रेंज का एक एक्सप्रेशन, इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हमें सब कुछ मिल गया, मैक्सिमम हाइट मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, रेंज मिल गया, और इक्वेशन ऑफ पाथ मिल गया, है ना। उसका पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, लगभग सब कुछ मिल गया हमें। और क्या कुछ चाहिए? अब थोड़ा ये रेंज को लेके देखते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। रेंज तो मिल गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। रेंज हमें मिल गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। क्या है? सर ये तो है, लेकिन ये रेंज मैक्सिमम कब होता है ना। ये मतलब मान लो तुम यू स्पीड में ही थ्रो कर सकते हो, देखो ये क्या है, यही तो है। चलो एक सेकेंड,
ये क्या है? ये है प्रोजेक्टाइल का मोशन, है ना। तुम यहां से थ्रो तो कर दिया, लेकिन मान लो ये जो स्पीड से तुम थ्रो कर रहे हो ना, वो फिक्स्ड है। मतलब तुम इतना स्पीड में, मान लो तुम 100 मीटर पर सेकंड, इतना स्पीड में ही तुम थ्रो कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते हो कि सर ऐसे एंगल में थ्रो करूं कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जाए हो। मतलब देखो ना, ये रेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तुम कितने स्पीड में थ्रो कर रहे हो और किस एंगल में थ्रो कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मान लो ये कांस्टेंट है। क्यों? क्यों भाई? हम 100 मीटर पर सेकंड में ही थ्रो कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मैं 100 में ही थ्रो करूंगा। तब थीटा वेरिएबल है, तो किस दिशा में, इन व्हिच डायरेक्शन आई विल थ्रो, इस दिशा में और इस दिशा में और इस दिशा में और इस दिशा में, इन व्हिच डायरेक्शन विल आई थ्रो द प्रोजेक्टाइल और द बॉडी, सो दैट वो मैक्सिमम डिस्टेंस जाए। ठीक है ना। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो, ये रेंज का फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। ये मैक्सिमम कब होगा? बचा साइन टू थीटा। यही जो टर्म है वही वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, यानी कि साइन टू थीटा वेरिएबल है। तो ये मैक्सिमम कब होगा? देखो, कंडीशन, हेडिंग लगाओ, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, है ना। मैक्सिमम रेंज के लिए कंडीशन क्या होगा? कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आर। रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये रेंज तब मैक्सिमम होगा कब? यू स्क्वायर कांस्टेंट बटा जी कांस्टेंट, ये जब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा तब। ये जो साइन टू थीटा होगा, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। कैसे होगा? साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? सर 1 है। हाँ, बिल्कुल सही, ये तो है। तो हमें तो आर मैक्स का वैल्यू पता चल गया कि आर मैक्स का वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन देखो ना, कंडीशन क्या? कंडीशन, हम यहाँ कंडीशन जो यूज किया वो है, ये जो साइन टू थीटा था, ये जो साइन टू थीटा था उसको 1 पुट करने को पड़ा, यानी कि u साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना। ये मैक्सिमम, सॉरी सॉरी, यहाँ पे u नहीं, सिर्फ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन थीटा नहीं, सॉरी, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा को मैक्सिमम 1 होगा। ये कब होता है? ये तो हमें पता है कि ये तब पॉसिबल होता है जब साइन 90 डिग्री होता है, तब जाके 1 होता है। यहाँ से हमको मिल रहा है कि टू थीटा का वैल्यू कंपेयर करने से मिल रहा है कि 90 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू सर 45 डिग्री। मीन्स अगर तुम ये प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री में थ्रो करोगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा, रेंज मैक्सिमम होगा। ठीक है ना। देखो, ये कुछ भी एंगल, मान लो ये 60 डिग्री है, लेकिन अगर तुम इसको 45 डिग्री एंगल में वही 100 मीटर पर सेकंड में थ्रो करो, लेकिन 45 डिग्री, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री एंगल है, इससे अगर तुम थ्रो करोगे कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा। रेंज तब मैक्सिमम होगा, आर मैक्स होगा कब? जब द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। चलो, इसको थोड़ा अगेन हम ये जो सिमुलेशन है वहां से चेक कर लेते हैं, है ना। देखो, यहाँ पे थ्रो करूंगा अभी, ये ग्राउंड से ही थ्रो किया जाएगा। किया, कितना एंगल में किया? 25 डिग्री। चलो, एंगल को थोड़ा बढ़ाओ, 35। अगेन प्रोजेक्ट किया, वही देखो, इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, सेम स्पीड में थ्रो किया, एंगल बढ़ाया तो रेंज बढ़ा। रेंज क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जहां आके यहाँ पे ग्राउंड से हिट कर रहा है वो डिस्टेंस। चलो, अभी थोड़ा और 35 से 45 कर लेता हूँ। फायर किया, देखो और भी ज्यादा गया। ठीक है ना। और हमारा हिसाब क्या निकला कि 45 में ही वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है।
जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है वो मैक्सिमम होता है। मतलब अगर अभी हम एंगल 45 से 55 मतलब बढ़ा दिया तो क्या रेंज कम होगा? होना तो चाहिए। तो देखो वेरीफाई करते हैं। फायर किया, ये देखो आके यहाँ गिरा। मतलब क्या दिखा कि 45 में जो थ्रो किया था वही हो गया मैक्सिमम। चलो और एक देख लेते हैं, है ना। 60 डिग्री में अगर फायर करूंगा तो क्या होगा, ये देखो यहाँ गिरा। मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि भाई हाँ, जब 45 में थ्रो किया था तब रेंज मैक्सिमम हुआ था, है ना। तो हमारा जो कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज था वो वेरीफाई हो गया। अब क्या करेंगे, अब चलो ये रेंज को लेके ना थोड़ा और कुछ फॉर्मूलाज है, डेरिवेशंस है, वो थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि वो कई बार काम का चीज बन जाता है, क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल्स में, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। तो डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए अभी ना थोड़ा मतलब ये लगा कि सर अगर ये जो डेरिवेशन किया, द वैल्यू ऑफ द रेंज इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये थीटा क्या है सर? थीटा इज द, ये तो प्रोजेक्शन हो गया, ये थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। नाउ अभी दिमाग में आया कि अगर हम ये प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल से थीटा एंगल में प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा? वर्टिकल से थीटा एंगल में प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो कैसा दिखेगा, क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, थोड़ा इंटरेस्ट लगा। तो इसको डिस्कशन कर लेता हूँ। क्या है, इसको यहाँ रख लेता हूँ। देखो मतलब अभी जो प्रोजेक्शन होगा यू से होगा, लेकिन अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये थीटा होगा वर्टिकल से। देखो प्रोजेक्ट किया वर्टिकल से थीटा एंगल, तो एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल से वो एंगल कितना होगा सर? 90 माइनस थीटा होगा, जाहिर सी बात है। तो सर पहले तो r इज इक्वल्स टू था यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, है ना। ये थीटा के जगह में क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा। क्यों? अरे ये थीटा क्या था फॉर्मूला में? वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल था। और अभी वो एंगल सच में कितना है सर? 90 माइनस थीटा। चलो पुट 90 माइनस थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा हियर। हाँ बिल्कुल सही। तो पुट करने से क्या मिलेगा? 2 यू स्क्वायर साइन थीटा के जगह में हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस थीटा के जगह में हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या था? जी था, लिखो, लिख दिया। तो रेंज का वैल्यू क्या आ रहा है देखो, 2 यू स्क्वायर बटा जी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर? कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। अरे भाई अब तो एक दूसरे चीज देखने को मिल रहा है। क्या? देखो जब हॉरिजॉन्टल, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वाज थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तब फॉर्मूला क्या था? 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अभी क्या? 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। देखो बिल्कुल बराबर है। r इज इक्वल्स टू 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। यानी कि यहाँ से क्या मैसेज मिल रहा है हमें? मिल रहा है कि तुम हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल में थ्रो करो या वर्टिकल से थीटा एंगल में थ्रो करो, रेंज वही होगा। रेंज वही होगा। मतलब थोड़ा दोबारा इसको प्रिसाइजली डिनोट कर लेता हूं। क्या? तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, करो, है ना। प्रोजेक्ट कर रहे हो तो करो, वही यू स्पीड में करो। एंगल वर्टिकल से थीटा हो, और अगर वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वही थीटा मान लो, वही थीटा से प्रोजेक्ट करो, वही थीटा से प्रोजेक्ट करो, लेकिन हॉरिजॉन्टल से करो।
तब भी वो आके कहाँ टकराएगा, वही यहाँ टकराएगा। मतलब जो रेंज है वो इक्वल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो तुम ये 30 डिग्री लो हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल से भी 30 लो तो रेंज बराबर होगा। यही मैसेज हमको मिला। चलो ये सिमुलेशन से वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे, पहले सब इरेज करो। क्या बोला मैंने कि तुम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कुछ भी एंगल से प्रोजेक्ट करो, मतलब जो एंगल से थ्रो कर रहे हो वो हॉरिजॉन्टल से करो या वर्टिकल से करो, सेम होगा। अच्छा देखो इसको थोड़ा और डिस्कस कर लेता हूँ फिर आऊंगा। कैसे, देखो यहाँ मैसेज क्या मिल रहा है कि मान लो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री है और वर्टिकल से भी वही एंगल 30 डिग्री से थ्रो करना पड़ेगा, है ना। वर्टिकल से जो एंगल थीटा है वो हॉरिजॉन्टल से कितना हो रहा है, मतलब ये जो एंगल देखो ध्यान से, ये कितना होगा सर 90 माइनस 30 यानी कि 60 होगा एक्चुअल में। मतलब तुम थीटा इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल से थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल थ्रो करो और एक एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, क्या होगा, रेंज इक्वल, रेंज इक्वल होगा। लेकिन ये जो 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, इसका लैंग्वेज थोड़ा अलग से भी लिख सकता हूँ क्या सर, ये और कुछ नहीं, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, है ना। ये हॉरिजॉन्टल से है, ये भी सेम है, क्यों, ये बिल्कुल जियोमेट्री है, देखो ना, ये है 30 डिग्री तो किससे साथ, वर्टिकल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, वही केस। तो इससे हमें क्या दिखने को मिल रहा है कि तुम हॉरिजॉन्टल से 30 से थ्रो करो और हॉरिजॉन्टल से 60 से थ्रो करो, तुम्हारा रेंज बराबर आएगा। अच्छा ऐसा क्या, तो ये 30 और 60 में क्या अच्छा ही क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या है, बात ये है कि ये 30 थीटा और ये 90 माइनस थीटा है। एक एंगल है थीटा, यहाँ लिख लेता हूँ, एक एंगल है थीटा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से और एक एंगल है 90 माइनस थीटा। यहाँ से क्या मिल रहा है कि अगर तुम ये दो एंगल को मल्टी ऐड करोगे ना तो 90 मिल रहा है। कौन सा एंगल ऐड किया, थीटा और 90 माइनस थीटा को तुम ऐड किया और तुम्हें मिल रहा है 90 डिग्री। तो इस केस में ये जो दो एंगल है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, है ना। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, दो एंगल जिसका समेशन 90 डिग्री होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कहते हैं। और अभी हमको क्या मिला कि तुम थीटा में थ्रो करो और 90 माइनस थीटा में थ्रो करो, तुम्हारा रेंज बराबर होगा। ऐसा क्या ना, हाँ ऐसा, तुम किसी भी दो एंगल लो, मतलब मान लो तुम ले लिया 30 डिग्री और थ्रो करो 60 डिग्री, रेंज बराबर होगा। मान लो तुम 30 डिग्री, सॉरी और अलग कुछ ले लेता हूँ, मान लो तुम 25 डिग्री लिया और मान लो तुम कितना लोगे 65 डिग्री ले लिया। देखो मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करो, 60 20 80 10 90, है ना, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल है तो ये दोनों का रेंज इक्वल होगा, रेंज इक्वल होगा। हाँ चलो अभी इसको वेरीफाई करते हैं। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल से प्रोजेक्ट करने से रेंज बराबर होता है। अभी मैं 35 किसको वेरीफाई करूंगा, मान लो ये 30 और 60 को वेरीफाई करने वाला हूं मैं। अभी 35 नहीं 30 डिग्री में 30 डिग्री से इसको प्रोजेक्ट करूंगा, कर दिया। अभी कितना एंगल में प्रोजेक्ट करने वाला हूं मैं, 60 डिग्री। 30 और 60 कॉम्प्लीमेंटरी होता है, 60 डिग्री में फायर करूंगा। होने वाला क्या है, रूल अभी जो दिखा हमको कि रेंज इक्वल होगा, यानी कि यहाँ से बॉल यहाँ से जाएगा और यहीं टकराएगा। देखो प्रोजेक्ट किया, वही के वही जगह में ये टकराया। इसको इरेज कर रहा हूं, दूसरे सेट ऑफ जो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल है उससे प्रोजेक्ट करूंगा और देखूंगा हम लोग देखेंगे
कि उसका जो रेंज है वो बराबर है। मान लो तुम चूज कितना किया, मान लो वो तुम 25 चूज किया, फायर करो 25, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कितना है 25 ना, तो 90 माइनस 25 यानी कि 65। हाँ 65 से थ्रो करूंगा, अभी प्रोजेक्ट करूंगा तो देखो वही के वही, है ना। तो रेंज इक्वल, हाँ उसका हाइट डिफरेंट हो रहा है, उस रिगार्डिंग भी हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू है नहीं। बस यहाँ से इतना ही मैसेज मिला हमको कि यहाँ से हेडिंग लगाओ कि रेंज इज इक्वल फॉर कॉम्प्लीमेंटरी प्रोजेक्शन, है ना। रेंज रेंज इज इक्वल फॉर complementary angle of projection, ठीक है। और इसको हम ऐसा भी याद रख सकते हैं कि तुम थीटा एंगल में थ्रो करो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो और वर्टिकल हो, रेंज बराबर होगा, ठीक है। अब क्या डिस्कस करने वाला हूं हम, अभी डिस्कस करेंगे कि डिस्कस करने वाला हूं अभी रेंज तो डिस्कशन हो गया, अभी ये कॉम्प्लीमेंटरी एंगल में थ्रो तो कर दिया, है ना। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल में दिखा हमको, देखो फॉर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या क्या दिखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिला कि रेंज बराबर होता है, तो चलो इसको ऐसा लिखते हैं कि R1 इज इक्वल्स टू R2। कब कब ये जो दो एंगल में अभी थ्रो किया, दो एंगल में थ्रो किया ना, ये एक यहाँ थ्रो किया, यहाँ U से, वो एंगल कितना था, मान लो θ1, और एक एंगल में यहाँ थीटा थ्रो किया ऐसा U, वो भी जाएगा वही टकराएगा, है ना। वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, θ2 है। लेकिन इस केस में उनका हाइट का क्या होता है, ये जो हाइट का डिफरेंस देखो ना, यहाँ हाइट ये मान लो h2 है, और ये मान लो h1 है, ये h1 और h2 में क्या रिलेशन होगा वो थोड़ा देखेंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग होगा कि सेम होगा वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट किस रिगार्डिंग होगा, कि हाइट के रिगार्डिंग होगा। देखो h का जो फॉर्मूला था क्या था, h इज इक्वल्स टू था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g था, ये था फॉर्मूला। इससे ये अभी h को हम कैसे डिनोट करेंगे, h1 स्मॉल h1 और स्मॉल h2 से डिनोट करेंगे। तो स्मॉल h1 क्या होगा, कुछ नहीं सर, u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। यहाँ पे θ1 क्या है, θ1 बेसिकली थीटा है, θ2 क्या होगा, एज दे आर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल सो 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूँ, है ना। तो h1 हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो यहाँ पे भी हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सिमिलरली h2 क्या होगा, ये जो ग्रीन कलर में जो थ्रो किया था उसके लिए h2 क्या होगा, h2 हो जाएगा, देखो यू वही स्पीड, तो सेम स्पीड में ही थ्रो किया गया है ना। साइन, ये थीटा की जगह में θ2 के जगह में क्या लिखूंगा, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे ना लिख लेता हूँ कि यहाँ पे θ1, और वही बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सिमिलरली h2 क्या बनेगा, h2 बनेगा, यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा अभी मैं θ2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 बाई 2g। इससे हमें क्या मिलेगा, h2 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू तुमको तो पता ही है क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कि u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हो गया h2।
देखो यहाँ से दिखने को मिल रहा है कि यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई टू जी वो कैंसिल आउट हो जाएगा अगर हम अभी इसको डिवाइड करेंगे, h1/h2 करेंगे तो सिंपल निकल के आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि h1/h2 हो रहा है tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये जो रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकता हूँ हम लोग, रखना बेटर होगा। h1/h2 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन याद रखना बेटर होता है। h1/h2 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। लेकिन ध्यान रखो ये कब होता है, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, तब ठीक है। मतलब तुम मान लो, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो तुम मान लो 30 डिग्री में थ्रो किया, जो हाइट हुआ मैक्सिमम हाइट h1, फिर तुम 60 डिग्री में थ्रो करो h2 होगा, तब ये थीटा कौन सा है, ये है थीटा, थीटा है 30 डिग्री है, थीटा है 30 डिग्री है, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री में थ्रो करो तो h1, फिर 60 डिग्री में थ्रो करो तो h2, तब रिलेशन बनेगा ये, है ना। सिमिलरली हम क्या क्या डिस्कस किए, रेंज और हाइट। अभी क्या डिस्कस करेंगे, अभी टाइम बचा, टाइम ऑफ फ्लाइट के क्या रिलेशन होगा उनका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में थ्रो किया तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या रिलेशन होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें क्या पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी होता है ना। अभी हम दो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे, t1 t2। t1 क्या होगा सर, 2u sin थीटा 1 बाई जी, और ये क्या होगा 2u, वही स्पीड में थ्रो करेंगे लेकिन थीटा 2 में, और ये t जो थीटा 1 है वो उसको क्या लिखेंगे, सिर्फ थीटा लिखेंगे, और थीटा 2 क्या लिखेंगे, ये थीटा 2 तो हो गया वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, इसीलिए 90 माइनस थीटा, ये थीटा लिया तो वो तो 90 माइनस थीटा होगा। हाँ ठीक है, तो T2 क्या मिल रहा है, T2 मिल रहा है 2u sin 90 माइनस थीटा, यानी कि cos थीटा बन रहा है। T1 T2 मिल गया हमें। अभी क्या काम, अभी तो साफ साफ दिख रहा है कि बस कुछ नहीं, तुम इसको T1 और T2 को डिवाइड करो। ठीक है चलो करते हैं। अगर T1/T2 करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 2u/g, यहाँ पे भी 2u/g कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा T1/T2 से ये sin थीटा बाई कॉस थीटा बचेगा, है ना। तो sin थीटा बाई कॉस थीटा, sin थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि tan थीटा। तो यहाँ हम यहाँ भी लिख लेंगे कि T1/T2 इज इक्वल्स टू tan थीटा हो रहा है। ये भी हम याद रखेंगे, ये भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम में आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कुछ कुछ रिलेशंस, तो इसको हम याद रखेंगे। और प्रॉब्लम्स भी मेरे पास है लेकिन अभी डिस्कस नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में ये प्रोजेक्टाइल रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय।